हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 के लिए यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 लेके आए हैं। और प्रश्न संख्या 1 को भी आज हम कई भागों में करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्य रखा गया है कि आगामी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके अच्छे अंक कैसे आने हैं, और उसके लिए आपको जो भी प्रॉपर वे बताया जा रहा है उस वे पे आपको चलना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को विदाउट स्किप किए यानी वीडियो को अनदेखा किए आप ये मत कीजिएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2। 4.2 में आज हम प्रश्न संख्या 1 का हल लेके आए हैं, जो कि आज हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न का हल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अच्छा प्रश्न है कि अगर x के घाते 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर अगर 0 है तो आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, आपको एक पैटर्न बताया गया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर, जहां पर हम a और c का आपस में करते हैं गुणा, और गुणा करने के बाद फिर इन्हीं को दो ऐसे भाग में तोड़ते हैं प्लस माइनस करके हमको b लाना होता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे। अब यहाँ 10 से कम 10, 5 दूना 10, 5 से 2 जाएगा 3, यानी x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर में हो जाएगा 0। कोष्टक को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर में आपको मिलेगा 0। अब चार पदों में पहले दो पदों में कॉमन देखें तो x को बाहर करेंगे तो x माइनस 5 होगा, और यहाँ 2 और 10 है तो 2 को बाहर कर देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। दोनों कोष्टक को ध्यान रखिएगा बराबर होना चाहिए। अब x माइनस 5 को अगर हम कॉमन करते हैं तो x प्लस 2 बचेगा और बराबर में 0। दो स्थिति बनेगी आपकी। स्थिति फर्स्ट में आपका x माइनस 5 बराबर अगर 0 है तो x का मान मिल जाएगा 5। और स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 आपको मिलेगी कि अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान माइनस का 2 मिल जाएगा। आपसे इस प्रश्न में केवल मूल पूछा गया है तो लिख देंगे अतः मूल आपके 5 और माइनस 2 हो जाएंगे, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है करते हैं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो पहला तो हो गया, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड का हल क्या होगा, चलिए देखिए। सेकेंड का हल भी बहुत अच्छे से आसानी से बताया जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर अगर 0 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और माइनस करके 1 लाना है तो 4 तियां 12 और 4 में से 3 जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3 x माइनस का 6 बराबर 0। कोष्टक ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब चार पदों में पहले दो पदों में देखेंगे तो 2 और x दोनों कॉमन होगा, 2 से 2 x बचेगा, 2 से 4 2 बार में जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर में 0। कोष्टक बराबर हो गया तो अब इसको बाहर कर देते हैं। x प्लस 2 बाहर होगा तो बनेगा 2x माइनस 3 जो कि बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दो स्थिति बनने वाली है तो लिखेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 की बात करें तो आपका x प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो x का मान माइनस 2 मिलेगा। और स्थिति अगर 2 की बात करें तो स्थिति 2 के लिए अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा तो x का मान 3/2 हो जाएगा।
और आपको मूल ज्ञात करना था तो लिख देंगे अतः मूल हमारा निकल गया है, पहला निकला है -2 और दूसरा निकला है 3/2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। करड़ी में 2x² + 7x। देखिएगा तीसरे प्रश्न का हल क्या होगा। तीसरा प्रश्न है करड़ी में 2x² + 7x + 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो a है और जो c है उनका करेंगे आपस में गुणा। तो अगर करड़ी में 2, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, अगर करड़ी में 2 का गुणा 5 करड़ी में 2 में करेंगे तो 5 और करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2 दूना 4, करड़ी में 4 का मान 2, 5 दूना हो जाएगा 10। और यहाँ पर देखिए 5 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 7 भी मिल जाएगा और गुणा करेंगे तो 10 भी। तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया कि करड़ी में 2x² 7 की जगह पे आ जाएगा 5 + 2x + 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर करड़ी में 2x² + 5x + 2x + 5 करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिएगा, पहले और दूसरे पद में केवल x ही कॉमन हो पाएगा, तो करड़ी में 2x + 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 को हम करड़ी में 2 और करड़ी में 2 में तोड़ दें तो आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई संख्या n है तो उसको अगर 2 बार करड़ी में लिख के गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो ये तो सेम है, करड़ी में 2x + 5। अब यहाँ करड़ी में 2 को अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पर फिर बचेगा करड़ी में 2x + 5 बराबर 0। कोष्टक बराबर हो गया, तो कोष्टक को अगर हम बाहर करें तो करड़ी में 2x + 5, तो दूसरे कोष्टक में x प्लस करड़ी में 2 होगा जो कि बराबर होगा 0। अब यहाँ पर 2 स्थिति बना लेते हैं। स्थिति 1 देखते हैं। स्थिति 1 आपका बनेगा कि करड़ी में 2x + 5 बराबर अगर 0 है तो करड़ी में 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे में हो जाएगा करड़ी में 2। स्थिति 2 की बात करें तो स्थिति 2 देखिएगा। स्थिति 2 आपके लिए बनेगा कि x प्लस करड़ी में 2 बराबर अगर 0 है तो x बराबर माइनस करड़ी में 2 होगा। तो आप अब मूल ज्ञात करना है तो अतः लिख के मूल आपका निकल जाएगा -5 बटा करड़ी में 2 और दूसरा निकलेगा माइनस करड़ी में 2 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको क्या मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न का जब रिवीजन स्टार्ट होगा तो यही नोट्स आपके लिए समझ लीजिए कि संजीवनी का काम करे। तो आपको आज हमने प्रश्नावली 4.2 में पहले प्रश्न में पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न बता दिया। शेष 2 बचे प्रश्न को हम लोग भाग 2 में कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं, अगर मेरे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कवर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, अगर कोई आपके फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी यह चैनल बहुत ज्यादा सहायक होने वाला है। तो मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 में। राधे राधे।